गाइस, सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है। प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास एक नंबर है तो हमें बताना है कि वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी एक स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। स्ट्रॉन्ग नंबर एक वो नंबर होता है जिसकी अगर हम डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालें और उनके फैक्टोरियल निकालने के बाद उन डिजिट्स का हम सम कर दें तो हमें एग्जैक्टली वही नंबर दोबारा मिल जाए। तो समझ आया आपको। सिंपल हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हो अगर उसकी हर एक डिजिट को अगर हम फैक्टोरियल करें और फैक्टोरियल्स का अगर हम सम कर दें तो हमें वही नंबर दोबारा मिलना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए प्रोग्राम लिख रखा है, पहली कोड लिख रखा है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वही हेडर फाइल इंक्लूड करना और यूजिंग नेम्स पे std। देन मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने कुछ 5-6 वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर करा। ठीक है, एंड कॉमा फिर मैंने सम इज इक्वल टू जीरो, मैंने एक सम वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। देन डी एच जी और एक एफ ए सी डी फैक्ट करके मैंने ले लिया एक वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर करे। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, सी आउट एंटर अ नंबर, मैंने मैसेज डलवाया और मैं क्या बोलूँ कि मुझे एक नंबर एंटर करवाना है। फिर मैंने क्या कर दिया, सीन एन कर दिया। क्या कर दिया, सीन एन, यानी कि मैंने यूज़र से वैल्यू मांगनी नंबर की। ठीक है, और वो जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, एन में स्टोर हो जाएगी। तो नंबर तो हमने ले लिया। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कर दिया एच इजिकल टू एन। एच इजिकल टू एन से बेसिकली हुआ क्या, जो मैंने एच नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था ऊपर, अब जो मेरा नंबर होगा एन, उसको मैंने बेसिकली एक नए कंटेनर किस में स्टोर करवा दिया, एच के अंदर भी स्टोर करवा दिया। यानी कि जो वैल्यू एन की होगी वो वैल्यू मैंने बेसिकली एच में भी स्टोर करवा दी। ठीक है, कुछ इन टेस्ट स्टेप में सिंपल था। उसके बाद मैंने क्या करा, वाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो, वाइल लूप लगाया मैंने, जिससे मैंने क्या कंडीशन लगाई, एन नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन मतलब कि एन जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक क्या होता रहेगा, बेसिकली लूप चलता रहेगा। जिसमें मैंने पहले क्या करा, डी इज इक्वल टू एन मॉड 10 करा। क्या करा मैंने, डी इज इक्वल टू एन मॉड 10। अब इससे होगा क्या, बेसिकली डी इज इक्वल टू एन मॉड 10 से ये होगा कि सपोज करो मेरा एक नंबर है 145। क्या लिया मैंने एग्जाम्पल, 145। वैसे मैं जनरली बताऊँ तो 145 स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, लेकिन अगर हम कोड के हिसाब से देखें तो हमें नहीं पता। ठीक है, जस्ट एज अ रेफरेंस मैंने एग्जाम्पल लिया 145। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 145 मान के चलो। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 145 मॉड 10। तो 145 मॉड 10 कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि आपको पता है 145 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, बेसिकली फैक्ट को 1 कर दिया। क्या कर दिया, फैक्ट को 1 कर दिया। फिर मैंने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप क्या कर रहा है मेरे, बेसिकली जी इज इक्वल टू 1, जी लेस देन इक्वल टू डी और जी प्लस प्लस। मैंने बेसिकली क्या करा, एक फॉर लूप लगाया जिसको मैंने 1 से स्टार्ट करा है और कब तक मैं इसको फॉरवर्ड, यानी कि कब तक इसको चला रहा हूँ, जब तक इसकी वैल्यू डी तक ना पहुँच जाए तब तक ये लूप चलेगा। और मैंने क्या कर दिया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जी। यानी कि बेसिकली मैंने सिंपल कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा बेसिकली कि मैंने फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा पहले, है ना, उसके बाद सम करना है। तो बेसिकली ये जो फॉर लूप वाला और अंदर ये जो फैक्ट वाला जो है ऑपरेशन है, ये बेसिकली मैंने किस लिए करा है, जो भी हमारे पास डिजिट आएगी उसका मैंने फैक्टोरियल निकालने के लिए ये ऑपरेशन लगाया। तो होगा क्या, मेरी डी के वैल्यू ऊपर क्या हो गई थी, 5 हो गई थी, क्योंकि मैंने नंबर 145 लिया था। तो इस वाले फॉर लूप से मुझे 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी, 145 में से जो हमारी लास्ट डिजिट है 5, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। सम क्या है, मैंने इनिशियलाइज करा था, क्या इनिशियली जीरो करा था, है ना, इधर आप देख सकते हैं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट से होगा क्या, जीरो प्लस फैक्ट। फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल वैसे क्या होता है, 120 होता है। क्या होता है, 120। ठीक है, तो जीरो प्लस 120 यानी कि 120 स्टोर हो जाएगा किसके पास, सम के पास। तो सम की वैल्यू 120 होगी। अब क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। तो एन डिवाइड बाई 10 यानी क्या हो जाएगा, बेसिकली 145 डिवाइड बाई 10। तो 145 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो अब एन की वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई। अब वो दोबारा वाइल लूप के पास जाएगा, वो चेक करेगा कि अब एन नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि एन की वैल्यू है 14, क्या 14 नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो वो अंदर जाएगा। अब क्या होगा, डी इज इक्वल टू एन मॉड 10, यानी कि 14 मॉड 10। तो 14 मॉड 10 क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपने नोटिस करा है कि डी बेसिकली हमें हर बार एग्जीक्यूट होने के बाद बता क्या रहा है, उस नंबर की, जो भी हमने नंबर लिया उसकी डिजिट्स बता रहा है ना, एक एक करके। और लास्ट से लेके, मतलब लास्ट से स्टार्ट करके स्टार्टिंग तक हर एक डिजिट बता रहा है मैं नंबर की। पहले उसने बताया 145 था हमारे पास नंबर, पहले उसने डी की वैल्यू दी 5, अब उसने डी की वैल्यू क्या दी, 4, यानी कि पीछे से चल रहा है ना पूरा। तो डी की वैल्यू हो गई 4, अगेन फैक्ट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू 1, जी लेस देन इक्वल टू डी, जी प्लस प्लस।
और एफ फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू जी। तो बेसिकली स्टेप में अगेन क्या हो जाएगा, आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट तो पता ही होगा। तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट में आपको पता है कि लूप चलाते हैं हम कहाँ से, 1 से लेके जहाँ तक वो नंबर होता है, और उस टाइम तक हम क्या कर देते हैं, ये वाला ऑपरेशन लगा देते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू जी। तो यानी कि 1 टू लेके आप डी की वैल्यू क्या है 4 है, तो 1 टू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या हो जाएंगे, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 4 का फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो नंबर पहले 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, आप क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। तो सम की वैल्यू क्या हो गई थी, 120 हो गई थी, है ना पहले, क्योंकि हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला था 120 और 0 प्लस 120 करा था। तो अब क्या हो जाएगा, सम प्लस फैक्ट, यानी कि 120 प्लस फैक्ट की वैल्यू क्या है, 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 24। 4 का फैक्टोरियल था 24, तो 120 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 144, है ना। तो सम क्या हो गया, 144। तो आपने नोटिस करा सम में बेसिकली हमने हो क्या रहा है, जो भी डिजिट हमारी नंबर की, यानी कि पहले 145 था तो पहले 5 का फैक्टोरियल के वो प्लस हुआ, अब 4 का फैक्टोरियल लिया तो वो 5 के फैक्टोरियल से बेसिकली ऐड हो गया। तो सम क्या करेगा, बेसिकली जो भी डिजिट्स हैं उनके फैक्टोरियल को बेसिकली ऐड करता जा रहा है, ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 140 हो गई। अब क्या हो गया, n इजिकल टू n बाई 10, यानी कि n हमारा 14 था इस समय, तो 14 डिवाइड बाई 10 अब कितना हो गया, बेसिकली 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो n की वैल्यू 1 हो गई। अगेन लास्ट टाइम वो चेक करेगा क्या 1 नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगेन वो लूप के अंदर जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1 मॉड 10, तो 1 मॉड 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही आएगी। तो d की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 145 हमारे पास नंबर था, है ना। तो 145 में पहले d की वैल्यू इसने 5 दी, यानी कि लास्ट डिजिट दी, फिर इसने 4 दी सेकंड लास्ट डिजिट, फिर इसने क्या दी 1, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है। यानी कि d ने नंबर जो हमारा था 145 उसकी हर एक डिजिट हमें पकड़ा दी, ठीक है, d ने। फिर हमने क्या करा, फैक्ट इज इक्वल टू 1। फिर फॉर लूप से क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल क्या आता है, 1 आता है। फिर क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। तो सम 140 हो गया था, यानी कि 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल ऐड हो गया था। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 का फैक्टोरियल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो 144 क्या हो जाएगा, 120 और 24 144, 144 प्लस 1 कितना हो गया, 145, ठीक है, 145 हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 डिवाइड बाई 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 0 होता है। तो कंडीशन के पास जाएगा, लेकिन इस बार कंडीशन फॉल्स आएगी, क्यों, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 0 ये फॉल्स है, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल होता है। तो लास्ट में हमें सम बेसिकली क्या मिला, 145 ही मिला। तो यानी कि 145 क्या एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। और इसी तरह कोई भी नंबर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ सम की वैल्यू मिलेगी। तो हमारा काम हो गया, हमें मेन चाहिए था क्या, सम। अब हम फॉल इससे बाहर आए वाइल लूप से। अब मैंने चेक करा कि इफ़ सम इक्वल टू एच। अब ये मैंने क्यों करा, क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए हमें क्या चेक करना है, बेसिकली कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसके डिजिट्स के फैक्टोरियल का अगर हम सम करें, अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब मैंने याद होगा मैंने ऊपर करा था h इज इक्वल टू n करा था। तो h इज इक्वल टू n इसलिए करा था मैंने, क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल नंबर था n, उसकी वैल्यू मैंने किस में स्टोर करा दी थी, बेसिकली एक नए वेरिएबल h में स्टोर करा दी थी। यानी कि जो वैल्यू n की है बेसिकली उस वैल्यू मैंने h में भी स्टोर करा दी, यानी कि h कितना हो गया, 145। तो वो कुछ नहीं, वो यही चेक कर रहा है बेसिकली कि जो हमारा सम लॉट क्या आया है डिजिट्स का फैक्टोरियल का, डिजिट्स की फैक्टोरियल का सम लॉट क्या है, क्या वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम बोलेंगे येस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो रिटर्न 0 कर देंगे और हमारा काम खत्म, हमने मेन फंक्शन ख़त्म कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने रन करा, सबसे पहले 145 डालता है, सो 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी आप हर एक डिजिट के फैक्टोरियल निकाल के सम कर लेना, 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब 145 लिखा मैंने, 145, तो मैंने एंटर दबाया तो क्या आ गया मैसेज, स्ट्रॉन्ग नंबर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। एक बार और कर लेते हैं, कोई एक रैंडम नंबर ले लेते हैं जो कि बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा, ठीक है। मैंने ले लिया 132, तो इसको एंटर दबाते क्या आता है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। और आप चेक भी कर सकते हैं 132 का, आप देखो 1 का फैक्टोरियल 1, 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 6, और 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया 2, तो 6 7 8 और एक 9, तो 9 इज़ नॉट इक्वल टू 132, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम पता लगा सकते हैं किसी नंबर को कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा।